दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है और आप स्टॉप लॉस मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ट्रेड लिए जिसका प्राइस है 100 रुपया और आप चाहते हैं कि मेरा 10 रुपया का ही लॉस हो, तो यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे ही आपका 10 रुपया का लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिक ट्रेड को सेल कर देगी, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा करके रखे हैं कि जैसे ही मेरा ट्रेड का प्राइस 10 रुपया घटता है, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस यही काम करती है। और आप चाहते हैं कि मेरा 50 रुपया का प्रॉफिट हो, तो फिर से यहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि जैसे ही मेरा ट्रेड का प्राइस 50 रुपया प्रॉफिट होगी, ऑटोमेटिक ट्रेड सेल हो जाएगी। तो यहां पर आप फिर से एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने से आप अपने मार्केट में मेंटेनेंस बना कर रखते हैं। आप अपने हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा ट्रेड का प्राइस इतना लॉस होगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा लॉस करने से बच सकते हैं। और आप फिर से एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया इतना प्रॉफिट होगा, तो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और आप चाहते हैं ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड सेल हो जाए, जिससे आप अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन कर सकते हैं और लॉस को भी मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने से आप मार्केट में ज्यादा लॉस करने से भी बच सकते हैं। यह एक सेफ्टी की तरह होता है कि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को सेफ्टी दे सकते हैं। और पूरी तरह से स्टॉप लॉस लगाने से आप अपने मार्केट में लॉस और प्रॉफिट आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। आइए एक नोटबुक में स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आसानी से समझते हैं। स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बेयरिश एंड बुलिश मार्केट। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस मार्केट का एक सेफ्टी है। आप अगर स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप समुद्र पार कर रहे हैं नाव से और बीच समुद्र में आपका नाव छेद हो जाती है, तो उसके लिए एक सेफ्टी दिया जाता है स्विंग कोट। उसे पहन करके आप अपने जान को बचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस दिया जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो अपने प्रॉफिट और लॉस से आसानी से बच सकते हैं। चलिए इस ग्राफ में समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ट्रेड लिए जिसका प्राइस है 100 रुपया। 100 रुपया का एक ट्रेड लिए और आप चाहते हैं कि मेरा लॉस 10 रुपया का हो, तो यहां पर आप 90 रुपया में लाके स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे ही आपका ट्रेड का प्राइस 10 रुपया लॉस करेगी, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस इस ट्रेड को सेल कर देगा, जिससे आप ज्यादा लॉस करने से बच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप यहां पर एक ट्रेड लिए जिसका प्राइस है 100 रुपया, ठीक, और आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट जैसे ही 50 रुपया होगा, स्टॉप लॉस यहां पर लगा देते हैं। यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कि जैसे ही मेरा 50 रुपया प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस मेरा ट्रेड को ऑटोमेटिक सेल कर देगी और आप अपना 50 रुपया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का यही यूज होता है। आप अपने लॉस और प्रॉफिट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। बेयरिश एंड बुलिश मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? चलिए इस ग्राफ में समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 100 रुपया का यहां पर एक ट्रेड बाय किए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मेरा 50 रुपया का लॉस हो। चलिए तो यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो मार्केट धीरे धीरे घट रही है। 90 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया। स्टॉप लॉस आपका टारगेट को जैसे ही हिट करती है, ट्रेड को सेल कर देगी और आप 50 रुपया का लॉस हो जाएंगे, क्योंकि आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा करके रखे थे। जैसे ही आपका 50 रुपया लॉस हुआ, आपका टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस आपके ट्रेड को सेल कर देगी, क्योंकि इसका काम ही होता है ट्रेड को सेल करना। आप स्टॉप लॉस लगा करके रखे थे। ठीक इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मेरा 50 रुपया का प्रॉफिट हो, तो आप जैसे देखिए यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा करके रखें कि जैसे ही मेरा ट्रेड का प्राइस 150 रुपया होता है, 50 रुपया मेरा प्रॉफिट होता है, तो यहां स्टॉप लॉस लगा करके रखें। चलिए देखते हैं। 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया। आपका टारगेट यहां है 150 रुपया,
तो स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा करके रखे हैं, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस टारगेट को हिट करती है, आपके ट्रेड को सेल कर देगी और आप 50 रुपया का प्रॉफिट हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस का काम ही होता है, आपका टारगेट जैसे ही हिट होगा ऑटोमेटिक सेल कर देगी। इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉस का यूज करना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप अपने लॉस और प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मान लेते हैं कि आपका कैपिटल 100 रुपया है और आप 20% लॉस करते हैं। 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपया। तो आपको कैपिटल को रिकवर करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? तो 20 100 4 25, आपको 25% मेहनत करना पड़ेगा अपने कैपिटल को रिकवर करने के लिए। और अगर आप 100 रुपया में 40 रुपया लॉस कर जाते हैं, 40% अगर लॉस करते हैं 40%, तो अपने कैपिटल को रिकवर करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। 2 3 25, यानी कि 50% आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने कैपिटल को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप 100 में 50% लॉस करते हैं, 50 रुपया लॉस करते हैं, तो कितना रिकवर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा? 50 50, मतलब कि आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने कैपिटल को रिकवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बनाकर रखें, जिससे आप अपने कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और लॉस मार्केट में करने से बच सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।